फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पॉलिटिकल साइंस की क्वेश्चन सीरीज चल रही है। अगर आपने इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन ले रखे हैं, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इसमें आपका टॉपिक वाइज से है, जैसे ये क्या है, राजनीतिक सिद्धांत से कितने क्वेश्चन आए, ये यूजीसी नेट की पीवाईक्यू है। तो चैप्टर वाइज है, मतलब टॉपिक वाइज है, यूनिट वाइज है कि किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। जो आगामी आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, किसी भी स्टेट का पीजीटी दे रहे हो, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का। देखो, निम्नलिखित में से किस मध्ययुगीन विचारक ने अरस्तु के मूल राजनीतिक विचार को अपनाया था? अगर अरस्तु के विचार को किसने नहीं अपनाया तो उसमें हॉब्स का नाम आता है, और किसने अपनाया था तो ये हो ऑप्शन दिया हुआ है जॉन ऑफ सेल्सबरी, बी में है सन टॉमस एक्विनोस, सी है ग्रेगोरी, और डी है रेडक्लिफ। तो ऑप्शन बी ये सन टॉमस एक्विनोस, ठीक है। अगला चलते हैं। मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है परंतु सर्वत्र जीरो में जकड़ा हुआ है, ये रूसो का फेमस कोटेशन है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब इसे मैच करना है। द पॉलिटिक्स, द प्रिंस, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ऑन लिबर्टी। तो द पॉलिटिक्स आपका है ये अरस्तु का, प्रिंस है आपके मैकियावेली, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है रूसो, ऑन लिबर्टी है जेएस मिल। तो इसके हिसाब से आपका ए आंसर हो जाएगा सही। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला, अरस्तु के अनुसार निम्न में से कौन सी सरकार उच्चतम है, मतलब सबसे अच्छी सरकार कौन सी होती है? तो इसको शासन तंत्र भी बोलते हैं और इसे पॉलिटी भी बोलते हैं। इंग्लिश में लिखा रहेगा तो पॉलिटी लिखा रहेगा। और इसका विकृत रूप क्या है? विकृत रूप लोकतंत्र है। मैंने अरस्तु को काफ़ी अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट को चेक करना। इन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें मैंने जितने भी थिंकर्स हैं आपके यूजीसी नेट में उसको करवाया हुआ है, आप उसे भी देख सकते हो। तो उन्होंने 6 प्रकार की शासन व्यवस्था बताई थी, ठीक है। मैंने अच्छे से डिटेल में उसे बताया, आप देख लेना। अगला है, लॉक के अनुसार राज्य के कार्य और शक्तियां सीमित है क्योंकि राज्य का अस्तित्व जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगला है, सामान्य इच्छा, असीमित प्रभु सत्ता, सीमित सरकार और नव राजनीतिक विज्ञान। तो सामान्य इच्छा यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कौन करता है? तो ए में 4 से आपका एक से ही आंसर आ गया। फिर असीमित प्रभुसत्ता, ये हमारे हॉब्स महोदय बोलते हैं, तो बी का 3, ठीक है। सीमित सरकार लॉक बोलते हैं, ठीक है। नवीन राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे बोलते हैं? नव राजनीतिक विज्ञान की जनक कौन है? मैकियावेली, इन्होंने ये राज्यवर्ग को किया था, ठीक है। अगला है, प्लेटो के अनुसार राज्य का निम्न में रूप है, तो ये है लोकतंत्र। प्लेटो के अनुसार राज्य का निम्नतर रूप है, लोकतंत्र को अच्छा नहीं मानते थे, ठीक है। अगला है, और देखो रिपब्लिक में उन्होंने, देखो प्लेटो ने रिपब्लिक की रचना के उद्देश्य सोफिस्ट विचारकों के द्वारा प्रतिपादित तृप्ति के सिद्धांत को गलत ठहरा, झूठ। चलो गुड। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, अरस्तु के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शासन तंत्र निम्नलिखित में से किस नियम पर आधारित है? तो ये मध्यम मार्ग की बात करते हैं। मध्यम, अरस्तु मध्यम मार्गी दार्शनिक है, उसे अतिवादी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसने राजतंत्र और कुलीन तंत्र के स्थान पर राजतंत्र और कुलीन तंत्र के स्थान पर पॉलिटी को ही सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना, जो लोकतंत्र एवं गुटतंत्र का सम्मिलित रूप है। लेकिन लोकतंत्र को खराब शासन बोलते हैं, पॉलिटी को वो बेटर शासन बोलते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस अराजकतावादी विचारक की श्रेणी में रखा जाता अराजकतावादी? तो ऑप्शन है एम.एन. रॉय, ऑप्शन बी है अंबेडकर, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी अराजकतावादी विचारक है। देखो, गांधी रामराज की बात करते हैं, उन्हें राज्य लुप्त हो जाएगा और व्यक्ति की नैतिक इच्छाएं प्रधान होगी, यही कारण है कि उन्होंने दार्शनिक अराजकतावादी कहा है। किसने उदारवादी लोकतंत्र का अधिकारात्मक व्यक्तिवाद के आधार पर परीक्षण किया है? तो सीबी मैकफर्सन। एक बार मैं फिर से बोलती हूँ, किसने उदारवादी लोकतंत्र को अधिकारात्मक व्यक्तिवाद के आधार पर परीक्षण किया है? तो सीबी मैकफर्सन। इनकी पुस्तक है द लाइफ एंड टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट वर्ग के संचालन में विश्वास करता है?
तो विशिष्ट वर्ग बोलो, अभिजनवादी बोलो, तो ये पेरेटो मोस्का हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और मैंने कुछ पार्ट उसके भी करा रखे हैं, क्या नाम है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की। तो प्लेलिस्ट आप अगर चैनल पे हो तो एक बार प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना, आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस मिल जाएंगी, उसके काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कंपैरेटिव मिल जाएगा। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की काफ़ी सारी क्लासेस मैंने ले रखी है, तो आप उसे भी देख सकते हो। और हाँ, इसके अलावा मैं यूथ पब्लिकेशन के एग्ज़ाम पॉइंटर से कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन करा रही हूँ, काफ़ी सारे पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हो। 12 क्वेश्चन अब ये तुलनात्मक राजनीति से संबंधित क्वेश्चन आ जाएगा। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में अध्ययन समाविष्ट है, तो देखो औपचारिक संरचना और उनके कार्य, राजनीतिक प्रक्रिया, गैर संवैधानिक संस्था, तो सारा कुछ आ जाता है। सामान्य व्यवस्था सिद्धांत समाज विज्ञान में सर्वप्रथम विकसित हुआ। तो समाज, देखो सामान्य व्यवस्था ये पिछले भी क्वेश्चन में था ये, तो इसमें हो जाएगा। सबसे पहले ये आया था आपका निर्जातीय, फिर आ जाएगा मनोविज्ञान, नहीं देखो सामान्य व्यवस्था सामाजिक विज्ञान में सर्वप्रथम विकसित हुआ, तो ये हुआ था सबसे पहले। देखो सबसे पहले जीव विज्ञान, उसके समाजवाद, उसके बाद फिर मनोविज्ञान, फिर राजनीतिक, तो इसके हिसाब से सी सबसे बाद, सी यानी तीसरा सबसे बाद में होना चाहिए, ठीक बात है। फिर है सेकंड, फर्स्ट हाँ मनोविज्ञान, फिर है नहीं देखो मनोविज्ञान, हाँ ठीक है मनोविज्ञान, फिर समाजशास्त्र ठीक है, और सबसे पहले ये जीव विज्ञान या नृशास्त्र, ठीक है। इसमें ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आलमंड के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के निवेश कार्य में शामिल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे रिलेट आमंड और डेविड स्टर्न से रिलेटेड एक क्वेश्चन आना ही आना हर एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो तो एक क्वेश्चन आपका इनसे रिलेटेड आएगा ही आएगा। हित अभिव्यक्तिकरण, हित समूहीकरण, कानून निर्माण, कानून लागूकरण, तो ये सिर्फ हित अभिव्यक्ति और हित समूह इसमें निवेश कार्य में, ठीक है। तो इसमें 3 है निवेश कार्य में, हित अभिव्यक्ति, हित समूहीकरण और राजनीतिक संप्रेषण। आगे है निम्नलिखित में से किसने आधुनिकीकरण को मानव विचार और क्रिया के सभी क्षेत्र में परिवर्तन की प्रमुख प्रक्रिया बताया है, तो ये केनेथ ऑर्गेन्सकी। आगे है क्वेश्चन नंबर 16, संवैधानिक सरकार क्या होता है, सीमित सरकार होती है। अगला, विश्व में सबसे शक्तिशाली विधान पालिका कौन सी है, तो इंग्लैंड की संसद है। बोलते हुए ये सब कुछ बदल सकता है, सिर्फ स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री के अलावा ये सारा कुछ चेंज कर सकता है। देखो पार्लियामेंट के विषय में डोलमैन ने कहा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट सब कुछ कर सकता है सिवाय कि पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने के। सोचो इतनी बड़ी बात बोल दी कि वो सब कुछ चेंज कर सकता। अगला है लेखक हैं और पुस्तक है, उनसे रिलेटेड पुस्तक है। राजनीतिक विकास की चरण, राजनीतिक विकास के संकट, राजनीतिक सांस्कृतिक का वर्गीकरण, राजनीतिक दलों का वर्गीकरण। तो इसका हो जाएगा, देखो राजनीतिक विकास हो जाएंगे ऑर्गेन्सकी, संकट हो जाएंगे लुसियन पाई, सांस्कृतिक हो जाएंगे आलमंड और बर्वा, और राजनीतिक दलों का वर्ग ला परम्परा और माइनर विनर। अगला है भारतीय शासन और राजनीति से, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। देखो भारत भूदान आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था, तो आचार्य विनोबा भावे ने किया था। पुस्तक पॉलिटिक्स ऑफ स्केलसिटी के लेखक कौन है, स्केलसिटी बोलो, माइनर विनर है ऑप्शन सेकंड बी। मतलब भारतीय संसद के दोनों सदनों में साधारण विधेयक पर मतभेद की स्थिति में किसको पेश किया जाता है, तो ये दोनों सदनों को संयुक्त सम्मेलन में। लोकसभा सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा।
अगला है संवैधानिक उपचार अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो हमें सबको पता है आर्टिकल 32 में। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी मूल अधिकार श्रेणी छुआछूत विलोपन करती है? तो ये है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के निरूपित नहीं है? निर्वाचन आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, मंत्रिपरिषद है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सी नहीं है। सरकारी आयोग किसके संबंध में पुनर्विलोकन के लिए स्थापित किया गया था? तो ये केंद्र और राज्य संबंध से रिलेटेड था। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने संसद सदस्य अनुपातिक रूप से सबसे अधिक फौजदारी मुकदमे में पंजीबद्ध है? तो ये था राष्ट्रीय जनता दल। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 29। देखो, राजद के संसद सदस्य अनुपातिक रूप से सबसे अधिक फौजदारी मामले में पंजीबद्ध है। भारतीय राजनीति की यह बुराई है कि लगभग सभी दलों में ऐसे प्रतिनिधि शामिल हैं जिन पर कोई न कोई फौजदारी मुकदमा। वर्तमान में बीजेपी के संसद सदस्यों पर सबसे अधिक फौजदारी मुकदमे पंजीबद्ध है। प्रश्न के दौरान राजद था। ठीक है, अभी तो काफी पुराना क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन कब का है? 2006 का है, लेकिन आधुनिक समय में वर्तमान में बीजेपी संसद को है। ठीक है, ये 2006 में आया हुआ है आपका यूजीसी नेट में, और ये आपके आगामी आपके पीजीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, और इवन कि यूजीसी नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि इससे जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि देखो, पहले ना 2012, 14 ये सब का क्वेश्चन देखोगे, उसमें भी कालक्रमानुसार काफ़ी सारे क्वेश्चन आते थे, और अब फिर ट्रेंड वो हो गया है कि उस वाले क्वेश्चन आने लगे हैं। तो मैं हर ईयर का एक एक करके आपको कराते जाऊंगी, अभी से लेके 2000, अभी इसमें ये फिर मैं 2023 मतलब लास्ट भी वाला स्टार्ट किया है मैंने, और फिर मैं यूजीसी नेट का 2023 से लेके मतलब 24 वाला मैंने डाल रखा है, 23 का डाल दूंगी, 22, 21 मतलब हर ईयर का मैं डाल दूंगी, ताकि मतलब 14 से लेके 2006 से लेके 2024 तक का टोटल क्वेश्चन आपको मैं वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगी, ताकि आपके पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस कंटेंट हो जाए, और जो जो मुझे एक्सप्लेन करना लगेगा वो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया न्याय पद्धति की विशेषता है? तो किसकी? भारत की। असर्सन रीजन का क्वेश्चन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय बुरे कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकता। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय कानून की स्थापित प्रक्रिया का अनुपालन करता है। तो ए गलत है, बट आर सही है। मुर्नोविक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1968 में हुआ था, और यह हर 20 साल में होता था। पहला ये 68 में हुआ था, दूसरा आपका हुआ था, इसी में 20 साल ऐड कर दो, फिर 20 साल, लास्ट वाला 2008 में हुआ था। तो 20 साल ऐड करोगे तो 88 में हुआ था एक, 1988 में, और एक हुआ था 2008 में, तीन हुए हैं। निम्न में से किसने लोक प्रशासन के पृथक अध्ययन पर बल दिया है? तो किसने? तो ये वुडरो विल्सन, इन्हीं को हम फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। टेलर द्वारा विकसित वैज्ञानिक प्रबंध के नियम में समाविष्ट है? इसमें क्या समाविष्ट है? देखो, ऑप्शन है उच्च पारिश्रमिक का प्रोत्साहन, कार्य प्रणाली का मानकीकरण, दल भावना, कार्य स्थिति का मानकीकरण। तो ये टेलर का है, तो टेलर में आ जाएगा आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो कौन कौन सा है? सॉरी, फोर्थ, थर्ड को एलिमिनेट करना। थर्ड क्या था? दल भावना। दल भावना नहीं है। वैज्ञानिक पर में उच्च पारिश्रमिक का प्रोत्साहन, कार्य प्रणाली का मानकीकरण, कार्य स्थिति का मानकीकरण। देखो, एक अच्छे प्रबंध एवं कार्य विज्ञान का विकास, कार्यकर्ता को वैज्ञानिक आधार पर चयन, उनका वैज्ञानिक शिक्षण और विकास, प्रबंध एवं श्रमिक के बीच मैत्रीपूर्ण सहयोग। अगला है निम्नलिखित में किसने संगठन के 14 नियम, 14 सूत्र नियम? तो ये है आपका हेनरी फेयोल, 14 सूत्र नियम। आगे है सहकारी कार्य को घर बार संभालने का कार्य किसने कहा है? अच्छा, सहायकारी कार्य को तो ये कहे हैं बिलोवी ने, WF बिलोवी ने कहा है। पोस्ट कॉर्प किसके द्वारा परिणित किया गया? तो ये लूथर गुलिक के द्वारा किया गया। ये काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसमें बोलते कितने हैं मतलब, तो इसमें 7 है, ऐसे वर्ड आपको अलग अलग दिखेगा, तो 8। तो इसमें
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, बजटिंग। ये भी आप ध्यान रखना, इसमें भी आता क्रम में आपको सजाने के लिए। इसी बार आया इसी हाँ इस बार या दो लास्ट वाला जो एग्ज़ाम हुआ है 4 सितंबर को या तो 18 को, किसी में आया हुआ है। अब वो भी मैंने क्वेश्चन करा रखा है, जो 4 सितंबर को हुआ आपका यूजीसी नेट का, वो मैंने करा रखा है। और साथ ही साथ जो 18 जून को जो कैंसिल हुआ था वो भी पेपर आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप सर्च कर लेना। स्थानीय शासन स्थानीय शासन सुधार से संबंधित निम्न का क्रम बताइए। अच्छा, स्थानीय शासन में जो जो ने सुधार किया था, तो सबसे पहले देखो लॉर्ड मेयो, फिर हो जाएगा सबसे पहले से है ना, तो देखो मेयो के बाद हो जाएंगे रिपन, क्योंकि मेयो पहले आए थे, फिर रिपन हो जाएंगे, फिर हो जाएंगे बलवंत मेहता हो जाएंगे। बलवंत मेहता 1957 में हो जाएंगे और अशोक मेहता 1977 हो जाएंगे। देखो ये लॉर्ड मेयो हो गए 1872, 82 हो गए लॉर्ड रिपन। और इनको स्थायी स्वशासन का जनक भी कहते हैं लॉर्ड रिपन को। बलवंत राय मेहता हो जाएंगे 57, त्रिस्तरीय इन्होंने दिया था। अशोक मेहता ने द्विस्तरीय दिया था 1977। आगे है, केवल संगठन के मुखिया को ही सभी सदस्यों को रिपोर्ट करना चाहिए। इस सिद्धांत को क्या कहेंगे? इस सिद्धांत को आदेश की एकता कहेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके हर्बर्ट साइमन इसके लेखक है। आगे है, मैच करना है, संगठन का चिर प्रतिष्ठित सिद्धांत, क्रियाशील कार्यदक्षता का सिद्धांत, नियंत्रण विस्तार, पद सोपान। तो इसका हो जाएगा एक का थर्ड। संगठन के चिर प्रतिष्ठा हो जाएंगे हेनरी फ्योल, फिर होंगे आपके क्रियाशील कार्यदेशकता, ये हैं टेलर, नियंत्रक विस्तार हैं आपके ये बी ए ग्रेकोनॉस, पद सोपान है मुने और रिले मुने। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध से क्या क्या क्वेश्चन है? यथार्थ के अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का गठन करते हैं, तो ये अराजकता के आधार पर करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में शक्ति सापेक्ष है। आगे है, कैपलन की व्यवस्था से दृष्टिकोण में विश्व व्यापी नायक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। सुरक्षा संयुक्त सुरक्षा मृग तृष्णा है राज्यों, क्योंकि राज्यों को भय की सामान्य अनुभूति नहीं है, तो ए सही है बट आर गलत है। कैदी का दृष्टिगोचर संकट उत्तेजित करता है, तो हथियार की दौड़। सैनिक संगठन मूल अवधारणा पर आधारित है, तो सहकारी सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय कानून अपने संप्रयोग में है, तो विश्वव्यापी। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में सजाइए, तो इसका है आपका मुनरो डॉक्ट्रिन है, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन है, ब्रेजनेव सिद्धांत है, ग्वाम सिद्धांत है। तो इसका हो जाएगा, देखो मुनरो 1823 में, ट्रूमैन है आपके 1945 से 52, फिर ब्रेजनेव है आपके 1968, और ग्वाम सिद्धांत है या निक्सन डॉक्ट्रिन भी कहते हैं, तो ये है 1969। इसके हिसाब से आपका बी इज द राइट आंसर। ये है गेंट्स, नॉर्मल एंजल, कांट, वुड्रो विल्सन। तो इसमें हो जाएगा गेंट्स है शक्ति संतुलन, फिर है नॉर्मल एंजल्स है अंतः निर्भरता, कांट है चिर अस्थायी शांति, वुड्रो विल्सन सामूहिक सुरक्षा। इसके हिसाब से आपका ए इज द राइट आंसर। अगला है, इस भी घटना को हमें क्रम में सजाना था, तो इसका होगा वियना कांग्रेस, वर्साई सम्मेलन, वे ऑफ पिग, हेलसिंकी शिखर सम्मेलन। अब कब कब हुआ ये सब नोट डाउन कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वियना हुआ था 1814 से 1815 के बीच, वर्साई 1919 से 1920 प्रथम विश्व के अंत में, एवं राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ था, स्थापना वे ऑफ पिग, क्यूबा संकट 1961 में, हेलसिंकी शिखर सम्मेलन, वियतनाम संकट 1975। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने 50 क्वेश्चन किया। अगले क्लास में मैं आपको, क्योंकि पहले 2006 तक क्या होता था ना, आपको 50 क्वेश्चन आते थे ऑब्जेक्टिव,
मतलब 3 पेपर होता था। तो उसमें होता था आपका फर्स्ट पेपर ऑब्जेक्टिव जो जनरल पेपर होता था, सेकंड पेपर ऑब्जेक्टिव जो आपका अपना पेपर होता था, और थर्ड पेपर जो होता था आपके अपने सब्जेक्ट का वो सब्जेक्टिव होता था, यानी उसमें लॉन्ग आंसर आते थे। तो इसलिए 50-50 क्वेश्चन है। फिर 2000 शायद 10 से चेंज हुआ है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम पढ़ेंगे 2007 का क्वेश्चन करेंगे। तो अगर किसी वजह से आपको ये चैनल हेल्प करा प्रिपरेशन में तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।